अच्छा, रिपीट करा रहे हैं ना आप? रिपीट भी करा रहा हूँ, आगे भी जाएंगे तो फिर इन क्लास ही ना। सही है। सही। तो आप लोग को एच टी एम एल स्क्रिप्ट कनेक्ट करना आ गई थी? स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो एक अलग बना के अपने एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में जैसे कनेक्ट करते हैं, वो आ गया था? हेलो। इतना तो आ गया होगा, या फिर नहीं आया बता दें, मैं रिपीट करा देता हूँ। रिपीट करा दें स्क्रिप्ट का। देखें, जैसे हम लोग ने सी एस एस की फ़ाइल, सी एस एस की फ़ाइल क्रिएट करना तो आ गई होगी, और लिंक करना भी आ गई होगी। सी एस एस की फ़ाइल तो लिंक करना और क्रिएट करना तो आ गई थी ना? या सी जी। एस एस भी नहीं आया था? चलें सही। फिर इसी तरह से एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल भी क्रिएट करते हैं। उसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन रखते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे नाम लिख दें, जैसे हमारा सी एस एस की तरह कुछ भी नाम लिख देते हैं। फिर उसका एक्सटेंशन जो होता है उसमें लिख देते हैं डॉट जे एस। तो इससे डिफाइन हो जाता है ये जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। सही है। इसमें हम सारी जावा स्क्रिप्ट की ही फंक्शनैलिटी करेंगे। इस तरह से हम लोग ने ये फ़ाइल क्रिएट कर ली, एंटर दबा के ये हमारी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको लिंक कैसे करना है, यहाँ पे हेड के टैग में स्क्रिप्ट डालें। जैसे लिंक करे होते हैं सेल शीट को, इसी तरह से इसको लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग है स्क्रिप्ट। सोर्स प्रोवाइड कर दें, सोर्स जैसे इमेजेस वगैरह को कोई सोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि विद इन अ डॉक्यूमेंट, विद इन आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में कहाँ पर है। तो इसी तरह से इसकी सोर्स है ये। कंट्रोल शिव कंट्रोल स्पेस दबाया तो मेरे पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर खुल गया। इसमें से मैंने स्क्रिप्ट डॉट जी एस सेलेक्ट करी और फिर बाहर निकाल के टैग क्लोज कर दिया। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसको ऐसे इसका क्लोजिंग टैग बनता है। ये है मेरी स्क्रिप्ट की, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल कनेक्ट हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया? जी, आ गया जी। ओके। सो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस करा था वार वार लेट और कॉन्स्ट। इन तीनों का डिफरेंस आप लोग को पता है क्या है? इन तीनों का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया था? एक दफा दोबारा बता। देखिए। वार का तो वो हैकिंग की रिस्क होता है, आपने ये बताया था वार के जी, बारे में। वार देखें, अगर मैं इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूँगा ना कॉन्स में, ये अभी एरर दे रहा है जावा स्क्रिप्ट में। ई एस एक्स में ऐसा नहीं होता है, पर अभी जावा स्क्रिप्ट तक ही महदूद रहते हैं। जावा स्क्रिप्ट में ये आपको अभी एरर दे रहा है। सही है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दूंगा। अब ये थ्रू आउट सेम रहेगी। सही है। और लेट में है कहीं भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वार भी यही था, कहीं भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पर एक स्कोप का डिफरेंस होता है। स्कोप क्या कि किधर यूज़ हो रही है। अगर जैसे वार है, ये मैं एक फंक्शन में भी बुलाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया। सही है। यहाँ पे मैं ए करके बुलाऊंगा, ए इज इक्वल टू कोई भी, इसको वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू प्रोवाइड करने का ये होता है कि वैल्यू प्रोवाइड करने का ये होता है कि इज इक्वल टू करके ना, जैसे असाइनमेंट होते हैं मैथ्स में, असाइन कर रहे होते हैं किसी को वैल्यू, तो ये वैसे ही बस इज इक्वल टू करके वैल्यू दे देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर सी भी बुलाऊंगा, सी, तो ये कांस्टेंट वाला सी है। अब और यहाँ पे अगर मैं बी बुलाऊंगा ना, बी लाइट अप हो जाएगा। बी लाइट अप इस वजह से होगा क्योंकि ये इसमें नहीं है। अगर इसमें अगर मैं बी रखता हूँ, ये चल रहा है, इसमें हम बी की वैल्यू असाइन कर देते हैं, पहले ऊपर हो गया। बी की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं समथिंग, पर इधर भी हम ए की वैल्यू दे देते हैं समथिंग कर देते हैं। सेट। अब ये देखें, अब ये जो बी है ना, अगर मैं इस बी को अंदर लेके जाऊँ और इसको बाहर ले आऊँ, अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? कि हम लोग ने जो बी का वेरिएबल एक बनाया है ना लेट के, उससे कीवर्ड यूज़ करके, तो वो सिर्फ इसी फंक्शन तक महदूद है। इस फंक्शन के बाहर कोई बी है ही नहीं। ये होता है स्कोपिंग। जावास्क्रिप्ट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्कोपिंग, के मतलब जहाँ पे वेरिएबल बनाओ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्ट, इसकी स्कोप होता है ग्लोबल,
कि अगर मैं कहीं पे भी कॉन्स के नाम से बनाऊंगा ना, ये थ्रू आउट जावास्क्रिप्ट की फाइल में सेम रहेगा, कि अगर मैं यहाँ पे भी ये करूँ तो वो यही वैल्यू उड़ के आएगी, कहीं और करूँ बाहर करूँ तो यही वैल्यू उड़ के आएगी। ये देखें, यही वैल्यू उड़ के आ रही है। इसी तरह से वार में अगर यहाँ पे ए करता हूँ, ए कर देते हैं, ये देखें, अब अभी देखिएगा तीनों चीज़ों में डिफरेंस, तीनों में देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको डिफरेंस। कॉन्स सी, तीनों में डिफरेंस दिख रहा है, विजिबल डिफरेंस है बहुत। ये एक हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा वेरिएबल, एक को वार के कीवर्ड से, एक को लेट के कीवर्ड से, एक को कॉन्स के कीवर्ड से। अब हम लोग ने ये वार वाला कीवर्ड से बाहर बुलाया है ना, तो ये वाला वार कॉल हो रहा है कि हम लोग ने ये वाला कीवर्ड बुलाया। अगर हम, और ये वाला बी हम लोग ने जब बुलाया ना, ये देखें ये बी हाईलाइट नहीं हो रहा, कि इसका मतलब ये बी बस ये वाले फंक्शन की बॉडी में यहाँ से चला है और यहाँ पे ख़त्म, इसके अलावा कोई बी है ही नहीं। इसी तरह से वार और कॉन्स बराबर हैं, मतलब स्कोपिंग वाइज के ये भी ग्लोबली होता है, ये भी ग्लोबली होता है। अब जैसे हम लोग ने सी ये बुलाया, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि सी है, ए बी सी। पर इशू ये है कि हम लोग वार ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं, कॉन्स नहीं डाल सकते, क्योंकि कॉन्स पे अभी वो नहीं है। कॉन्स को चेंज करना मुश्किल होता है, कॉन्स को ना मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, असाइन करना नहीं, वैल्यू मॉडिफाई करना। वार को मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है, इस वजह से इस पर हैकिंग वगैरह के भी अटैक ज़्यादा होते थे। तो अब ये वार पूरा ही डिप्रिशिएट हो गया, वार को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। अब हम दो कीवर्ड्स के यूज़ कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के लेट और कॉन्स। अब डिफरेंस आप लोग को पता चल गया स्कोपिंग का? हेलो? जी, पता चल गया। यानी एक फंक्शन के बाद कॉल हो जाएगा, एक फंक्शन के बाद कॉल नहीं होगा। जी। लेकिन ये कॉल होता क्या है, ये हमें इसका आगे पता चलेगा। कॉल ये होता है कि अगर हम लोग फंक्शन में बना रहे हैं और फंक्शन में एक, जैसे ये हम लोग ने दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, सही है, एक कॉन्स बाहर रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे किसी फंक्शन में इसकी वैल्यू दे देते हैं हम लोग, न्यूमेरिक में दे देते हैं 10, सही है। अब मुझे इसकी वैल्यू दे देते हैं 11, जस्ट जस्ट वेल। अब यहाँ पे मुझे कराना है, एक तीसरा बनाना है वेरिएबल, लेट ए इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय बी, सही है। ये देखें, अब इसको सी तो मिल गया, सी ये देखें ये मिल गया, हाईलाइट हो रहा है वो ऊपर वाला सी, बी नहीं मिला। इसी तरह से जब मैं इसमें सी लिख भी रहा हूँ ना, ये देखें सी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कॉन्स्ट है और सी की वैल्यू है 10, सही है। इसको ठीक। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करके बी लिख रहा हूँ ना, बी में ये दे ही नहीं रहा, बोले बी डिफाइन ही नहीं है। समझा स्कोप, समझिए अब आप स्कोपिंग क्या है। बी इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि आपने बी को लेट में रखा है। और और फंक्शन के अंदर रखा है, वो लेट बी बना, अपना काम करा इस फंक्शन के अंदर और इस फंक्शन के अंदर ख़त्म ही हो गया, सही है। अगर मैं अब इस तरह से करूँ ना, अब यहाँ पे रिटर्न टाइप होती है, जैसे रिटर्न, कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, बी, बी करेगा। अब मुझे इसमें करना है, अब यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉल कराना होगा, जस्ट वॉल, और ये दैट, अब ये काम वही करेगा। अब हम इसको कर देते हैं अलर्ट ए। स्क्रिप्ट हमारी लिंक हो गई। अब हम लोग एक बटन पे कर देते हैं, इतने सारे हटा देते हैं, अभी एक पे ले आते हैं, ऑन क्लिक, जो फंक्शन का नाम इधर रखा है ना, वही इधर ही कॉल करा देंगे, और सर्कल, मतलब राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट। अब हम लोग करते हैं ओपन ये वाली फाइल। हम लोग ने फाइल ओपन कर ली, ये देखें ये करा 110 आ गया, मल्टीप्लाई कितना, 110 हो गया। इसी तरह से
अब समझ में आया? अगर मैं इसको ये ऐसे करूँ ना बी, ये देखिएगा अभी, ये देखें अलर्ट कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे मसला कर रहा है, इसको बी ही नहीं मिल रहा, तो वो रीलोड कर रहा है पर अलर्ट नहीं कर रहा। समझ में आ गई इतनी बात? अगर मैं इस बी को भी कॉन्स कर देता हूँ, कॉन्स बी, पी करते हैं, इसमें भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी वो फंक्शन के आना तो चाहिए। खैर इसको हम बाहर रख देते हैं। अगर इसको मैं लेट कर देता हूँ, ये भी आ रहा है, ये देखिए 110 आ रहा है। अब मैं इसमें भी दूसरा वेरिएबल बना दूंगा बी के नाम का, और 56 कर देते हैं, ये देखें। ये जी लेटर हम इंस्टेंट का क्या दोबारा बोलिएगा? अंदर जी। एक एक मिनट पर इधर अगर मैं कॉन्स ए बनाऊंगा, कॉन्स सी बनाऊंगा तो नहीं आएगा, आई थिंक एरर देगा, नहीं दे रहा, पर देना हम लोग चाहिए। ये दो वैल्यूज को हम ऐड करा रहे हैं मल्टीप्लाई करा रहे हैं लेकिन दोनों के लिए हम कांस्टेंट और लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों वैल्यूज को कॉन्स्ट से नहीं सॉल्व कर सकते अगर कर ऐड सकते कराना है हैं, कॉन्स्ट भी कर लें कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर ये देखें इसमें भी कॉन्स कॉन्स कर सकते हैं, पर तो एक होता इसे है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी एक तरीके से जो लेट कॉन्स्ट नहीं नहीं कंफ्यूजन, असल में हम लोग ये जो लेट का वेरिएबल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना, ये हम लोग कर रहे होते हैं लूपिंग वगैरह में, कि लूप में ही लेट का वेरिएबल बन जाता है और ख़त्म हो जाता है। जैसे आइट्रेशन में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, फॉर का बेसिक सिंटैक्स, ये देखें ये लूपिंग आ जाती है इसमें, लेट इंडेक्स के ये जो इंडेक्स का वेरिएबल बनेगा ना, वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, इसी में ख़त्म हो जाएगा। कि अगर हम लेट इंडेक्स कर देते हैं, एरे डॉट लाइन हटा देते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं 10, और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, सही है, इसी के बाहर में मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स आउटसाइड ऑफ लूप, इनसाइड ऑफ लूप। हम लोग कंसोल पैरामीटर खोल लेते हैं, ये करा, एक मिनट हो रहा है, ये देखें आउटसाइड ऑफ लूप का आया ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इंडेक्स क्या है, वो लूप के अंदर ही बना और वहीं पे ख़त्म हो गया। अगर मैं एरर में जाऊंगा, ये देखें टू एर, ये एक मिनट, ये देखें बस यही देख लें, एरर में अभी ये देखें ये आ रहा स्क्रिप्ट पे 6 वाली लाइन पे, बोल रहा है कि इंडेक्स डिफाइन ही नहीं है, इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखें ये 6 वाली लाइन है। अगर मैं इसी को कॉन्स कर दूं तो अब क्या आएगा, देखते हैं। इनसाइड ऑफ लूप अभी 0 पे ही चला है, क्योंकि कॉन्स की वैल्यू अपडेट नहीं होती है इतनी आसानी से, जैसा मैंने आपको बताया था। अब हम लोग इस पे करते हैं, लेट पे करा, इनसाइड ऑफ लूप वाला चल रहा है, आउटसाइड वाला नहीं चल रहा। आउटसाइड में आपको एरर दे रहा है कि इंडेक्स डिफाइन ही नहीं है। अब समझ में आया स्कोपिंग का डिफरेंस सही से आपको? हेलो। नहीं डिफाइंड होगा कॉन्स्ट से डिफाइंड होगा वह उससे लेट से डिफाइन नहीं होगा जी, अगर मुझे यहाँ पे करना है एक कॉन्स बना देते हैं, ए इक्वल्स टू कुछ भी लिख देते हैं, और ये चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इसमें चलेगा। ये देखें इसमें करते हैं हम 1,
ये देखें आउटसाइड ऑफ लूप में क्या वैल्यू आ रही है, एक ही 10। देखा क्यों वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू उठा लिया। अब इनसाइड ऑफ लूप क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग ने इसकी वैल्यू पहले से ही 10 दी हुई है। ये देखें इनसाइड ऑफ लूप की वैल्यू एक बार चली और नहीं चली, क्योंकि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ये एरर खुद डिफाइन करे कि भाई हम ए को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ए में इंक्रीमेंट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई अब डिफरेंस? अगर मैं इसको ही वार कर दूं, ये बताइए। ये चल गया, देख रहे वार और पर कॉन्स का जिसका डिफरेंस नहीं पता वार चला। चला है, जी जिसका नहीं वार चला है, उस तरीके से लेट भी चल जाएगा। जी, पर वार देखें ग्लोबली हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं कि मैंने देखें लूप के अंदर से चेंज कर दिया वार को। इसी तरह से कोई अगर स्क्रिप्ट डाल दे वार के अंदर कि भाई इनपुट कर दे, इंजेक्ट कर दे आपका, क्या होते हैं ये इनपुट बॉक्सेस, तो आसानी से वार चेंज हो सकते हैं। समझ में आ गया लेट कॉन्स वार का डिफरेंस? जी आगे चलें अब। लूपिंग मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए ना आप लोग को लेट कॉन्स और वार का? जी जी। अच्छा, ये वाला फंक्शन है ना मैंने कॉल कराया है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। एक इवेंट जो है ये इवेंट, इतना इवेंट, ये जावा स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन कीवर्ड है। इससे ये होता है कि अगर कोई भी हम लोग इवेंट कर रहे होते हैं ना, इवेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे ये हम क्लिक कर रहे हैं, ये किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये एक इवेंट हो रहा है, इवेंट इमिट हो रहा है कि मतलब ऑन क्लिक का इवेंट चल रहा है, ये वाला ऑन क्लिक। सही है। अब ये एक इवेंट है, जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ये टाइप का एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह से इवेंट्स एट्रीब्यूट भी होते हैं जो होते हैं ऑन क्लिक, ऑन माउस है, होवर वगैरह ये सब। तो ये एक इवेंट है, ये प्रिवेंट कर रहा है कि जब जब भी ये इवेंट कॉल हो ना, जब भी ये फंक्शन कॉल हो ना, कोई पेज रीलोड ना कराओ। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग के जो पुरानी जो वैल्यूज़ वगैरह है ना वो भी सेव रहती हैं, पेज रीलोड नहीं हो रहा, और ऐसे ही चेक वगैरह कर लेगा। सही है, समझ में आ गया? और अगर मैं ये वाला कीवर्ड यूज़ ना करूँ तो ये देखें जितनी बार क्लिक कराऊंगा पेज रीलोड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे पास लूप की भी वैल्यू नहीं आती। ये देखें आती है गायब हो जाती है, आती है गायब हो जाती है। खैर अब लास्ट वाला असाइनमेंट करते हैं। क्या असाइनमेंट था बेसिक सा, मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को 3 बटन बनाने थे। प्लस 4 बटन बना दिए, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे 4 फंक्शन बनाने थे। फंक्शन फंक्शन बनाना तो आते हैं ना, या वो भी दोबारा रिगो कर दूँ? हेलो। जी कर दें, रिमाइंड हो जाएगा, थोड़ा कॉल हो जाएगा। देखिए फंक्शन के लिए फंक्शन का पहले कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शन। सही है। फंक्शन का नेम आता है, जैसे हम लोग रख देते हैं ऐड नंबर। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन में होता था ना कि वार लेट वगैरह जो भी उसका टाइप मतलब जो सा भी आपको जी ग्लोबली यूज़ करना है उसका वो लिखें, फिर उसका नाम लिखें। इसी तरह से फिर फंक्शन का नाम लिख दिया, फिर राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब राउंड ब्रैकेट्स में आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के फंक्शन में हम लोग को हमेशा हार्ड कोडेड वैल्यूज़ तो नहीं चाहिए होंगी ना, कि जो यूज़र इनपुट करेगा वो वाली वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो हम लोग को फंक्शन में वो असाइन करने के लिए पैरामीटर्स से वैल्यूज़ लेते हैं। कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन लिख दूँ, ऑन क्लिक ऐड नंबर्स, और ये फंक्शन मैंने बुला लिया। अब इसमें वैल्यूज़ देने के लिए ना इस तरह से ये होता है पैरामीटर। अब 2 वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है आपका ये कॉमा, 2 पैरामीटर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपने कौन सा वैल्यू दिए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू दिए।
वो ऑर्डर मैटर करता है कि यहाँ पे अब जो पैरामीटर में मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और बी लिखूंगा ना। अच्छा, ये जो डिक्लेयर हो रहा है ना, ये भी लेट में हो रहा है कि इसी फंक्शन में चलेंगे, इसी फंक्शन में ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ए या बी लिखूँ ना, ए में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, अब बी में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। समझ में आई इतनी बात? कि एक जावास्क्रिप्ट में ए और बी दिया वेरिएबल, और एचटीएमएल में आपने उसकी वैल्यूज असाइन कर दी इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, ऐसे ही है। जी, यहाँ पे ये वेरिएबल बना दिए, इस फंक्शन के पैरामीटर्स बना दिए। सही है। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सही है। ए प्लस बी, रिटर्न अलर्ट सी। मैं अलर्ट क्यों कर रहा हूँ? अलर्ट इस वजह से करना है कि ये जो, एक मिनट, ये हो गया, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ऐड नंबर है, वहाँ पे नंबर्स हैं, ये देख रहे हैं, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एक मिनट, ऐड नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, सही से मैंने, हाँ, मैंने नया डॉक्यूमेंट बनाया ना, तो मैंने स्क्रिप्ट लिंक ही नहीं करी, लिंक स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट जी एस और डेट्स इट। ये देखें, अलर्ट इस वजह से करना है, ये जावा स्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है जो ये वाली विंडो आपको प्रोवाइड करता है कि अलर्ट का कीवर्ड ये करता है। और इसी तरह से कंसोल लॉग भी एक कीवर्ड है। मैं इवेंट कंसोल लॉग के लिए यहाँ पे इवेंट डॉट लगा देते हैं ताकि वैल्यू आके फ़ौरन ही ना चले जाए। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, कंसोल के ना मल्टीपल आपकी मेथड्स देता है। मेथड्स क्या मतलब, फंक्शन देता है डॉट करके। ये देखें, अगर मैं प्लस दबा रहा हूँ ना, ये यूज़र में आ गई 7, ये लॉग आ रहा है, ये पूरे आपके लॉग्स हैं। इसी तरह से कंसोल डॉट एरर भी देता है कि ये जो वैल्यू आएगी ये एरर में जाके गिरेगी, देख रहे हैं एरर। इसी तरह से कंसोल डॉट वार्न भी देता है, अब ये जो वैल्यू जाएगी ये वार्निंग में जाके गिरेगी। समझ में आ गई तीनों के वो पता चला? जब तक हम असाइन नहीं करेंगे जब तक वो कहीं जाके नहीं गिरेगी वैल्यू। लॉग में, हम लोग इसको लॉग में डालते हैं कि मतलब ये एक तरह से हम लोग को डेवलपर्स के लिए एक तरह से डिबगिंग के लिए होता है कि हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, कि कहीं पे हट गया, वहाँ पे कंसोल डॉट लगा लॉग लगा के देख लिया कि हाँ भाई यहाँ एरर आ रहा है। सही है। ये पूरी आपकी से क्या लाइन होता भी है? बता रहा होता है लॉग स्क्रिप्ट। से क्या होता है? JS4 लॉग हमारा सब में देता है, एरर एरर आ रहा है तो वो एरर में देता है, और उसमें भी लॉग हमारा बेसिकली ओवरऑल सब कवर करता है। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग लगाया क्यों? कंसोल लॉग इस वजह से लगाया है कि ये जो सी की वैल्यू है ना, ए प्लस बी करके, जी जी तो जी। ये कंसोल में दिखा दे, यहाँ दिखा दे। ये आता है F12 दबाएंगे आप, ये आपकी विंडोज़ है, F12 दबाया मैंने, इसमें दिख ही नहीं रहा, F12 दबाया, ये आ गया आपका, ये खुलता है एक एलिमेंट और ये होता है कंसोल। इसी तरह से ये गूगल पे भी आएंगे, F12 दबाएंगे, ये एलिमेंट, ये आ गया कंसोल, ये देखें। ठीक है या एरेज गार्डन सब। हाँ, हमारे लिए ये होता है। ओके ओके ओके। समझ में आ गई आपको? हमारे बस शो कर, शो केस के लिए। हम अभी लोगों को समझ में आया। अभी हम लोग ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम लोग ये कंसोल वगैरह पे नहीं काम करेंगे, हम लोग उसमें करेंगे। अभी ये हो गया। इसी तरह से मैंने ये फंक्शन कॉपी कर लिया चार दफ़ा, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया मैंने, ऐड नंबर था, अब यहाँ पे कर दिया सबट्रैक्ट नंबर्स नंबर। इसी तरह से ये सबट्रैक्ट नंबर का हम लोग ने एक फंक्शन बना लिया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, मल्टीप्लाई, और लास्ट में डिवाइड नंबर्स।
एस लगा देते हैं, इधर भी एस लगा देते हैं, इधर भी एस लगा देते हैं। अच्छा, गलती से इधर लग गया। आगे एस नहीं लगाया, क्या? HTML में एस नहीं लगाया। हाँ वही तो अभी कर रहा हूँ मैं। सही है। इसी तरह से ये इसमें हम ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक सब्ट्रैक्ट नंबर्स, सब्ट्रैक्ट नंबर्स और दो नंबर दे देंगे 5 6 5 4 दे देते हैं। सही है। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, ऑन क्लिक मल्टीप्लाई ये तो नंबर। समीर भाई, ये तो वैल्यूज असाइन करना हो गया ना। नहीं, हम लोग ये पैरामीटर्स में दे रहे हैं कि मतलब यहाँ से जो वैल्यूज जाएंगी ना वो आएगी, जी जी। वो ए में गिरेगी और बी में गिरेगी। अभी आप, गिर गई। जी बोलें। जी जी भाई, वो ठीक कह रहा था कि वो गिर गई उसके बाद, लेकिन तो फिर हमारी तरफ से हम प्रोग्राम कोडिंग बना के हम उसमें नंबर्स दे रहे हैं ना। जी जी, मैं हमें तो वो समझ गया। मैं, पेज रिस्पॉन्सिव चाहिए ना, कि वहां से जो वैल्यू इनपुट होगी उसका रिजल्ट कैसे शो करे। जी जी, अभी उसमें आगे चलते हैं, दो इनपुट बॉक्स बनाते हैं। अभी तीन इनपुट बॉक्स बनाते हैं। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह अभी सही है, बारी बारी चलेंगे ना। ओके ओके। अभी यहाँ पे हम लोग ने दिखाया हुआ है कंसोल लॉग में, अलर्ट में कर देते हैं इसको। सही है। सब्ट्रैक्ट में हम लोग कर देते हैं माइनस, मल्टीप्लाई में कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड में कर देते हैं हम लोग डिवाइड। आपका जो असाइनमेंट है अभी वहाँ पे, वो आज का मेरा टॉपिक यही था कि इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेके और दूसरे दिखाएं। पर अभी आपका असाइनमेंट नहीं हुआ तो फिर उसमें मुझे थोड़ा वो भी करवाना पड़ रहा है। प्लस करा, ये आपकी प्लस की वैल्यू। सही है। ये हम लोग ने जो दो वैल्यू दिए 2 5 दिए, रिजल्ट आ गया 7। इसी तरह से माइनस करा, 1 आ गई। यहाँ पे हम लोग ने 5 4 दिए, 1 वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करा, 18 आ गई। 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन दे दिया, 6 3 18। अब डिवाइड करा, 2 आ गया, 4 डिवाइड बाई 2। अब तो ये हो गई हम लोग हार्ड कोड की वैल्यू। अब हम लोग को, जैसे रॉजर भाई ने बोला कि हम लोग को चाहिए यूज़र से इनपुट। इनपुट के लिए हम लोग ने दो इनपुट बॉक्स बना दिए। इनपुट, ये जो पहले ये आप जो रिस्पॉन्सिव वैल्यू बना रहे हैं ना, जी चलिए तो रिस्पॉन्सिव मैंने के मुझे लिए। क्या बताया। अभी हम्म, हमारे पास ये एक पहले लिखी हुई थी जावास्क्रिप्ट की पेज पे जाए। जी जावास्क्रिप्ट का जो पेज है, जी। ये इसमें ये हमने लिखा है प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे पहले यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखी हुई थी। जी नहीं नहीं, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आप लोग भूल जाएं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एक तो तरह से सॉरी की। सॉरी सॉरी, नहीं अलर्ट में जो लिखा है ना, नीचे लिखा है हर चार ऑप्शंस, चार फंक्शंस के नीचे आपने लिखा है रिटर्न अलर्ट। जी, ठीक है, तो ये अलर्ट को आपने चारों को एक ही साथ सिलेक्ट किया, और वो उससे पहले जो वैल्यू लिखी थी उसको रिनेम किया, ये कैसे किया। अच्छा, ये बोल रहे हैं आप ये। जी जी, ये आपने ये कुछ और लिखा होता है, इसको आपने एक ही साथ रिनेम कर दिया। ये मैंने एक लास्ट घंटे क्लास बता में रहा आप था। लोग को थोड़ा सा की, आप लोग को शॉर्टकट्स बताए थे। ये है, मैंने अलर्ट को सेलेक्ट करा। सही है, डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करेंगे ना, इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ होता है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ये देखें, ओके, और इसमें कंट्रोल डी, फंक्शन कंट्रोल डी, की कंट्रोल लिमिटेंस डी। नहीं है। फंक्शन की लिमिट नहीं है कि वो फंक्शन के अंदर वो चीज़ को लिखी हुई हो, फंक्शन के हाँ, बाहर वो लिखी हुई आईडी हो। का ये सारे होते हैं, आईडी के फीचर। जैसे आप कंट्रोल एफ करेंगे ना, ये फाइंड वाला देगा, फाइंड। अब यहाँ पे मैंने अलर्ट करा, ये वाला एरो दबाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस दे देगा कि मुझे जहाँ जहाँ अलर्ट है वो इसी फाइल में कंसोल डॉट लॉग करेगा और उसको कर देगा। जहाँ जहाँ अलर्ट है उसको कंसोल डॉट लॉग कर देगा। यहाँ पे देखें, रिप्लेस ऑल करना है या रिप्लेस एक करना है। रिप्लेस ऑल कर दिया, ये देखें ये हो गया। ये आईडी के फीचर्स होते हैं। शॉर्टकट की सही। जी। अब हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। अब इस दो इनपुट बॉक्स को हम लोग दे देंगे आईडीज। याद है आईडी क्यों दी थी? हम लोग यहाँ पे देंगे नंबर 1, इसमें आईडी देंगे नंबर 2। अब इन लोग को हम लोग कर देते हैं पैरामीटर्स एम्प्टी। सही है। अब हमें पैरामीटर्स की इधर से नीड नहीं है। हम लोग अब वैल्यू इधर को दे देते हैं, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट।
वैल्यू, और तीसरा भी दे देते हैं इन बटन्स के, इनको कर देते हैं बी आर का टैग, बी आर बी आर। एक और इनपुट बॉक्स बना देते हैं हमें रिजल्ट दिखाने के लिए, सही है। आईडी फॉर रिजल्ट वैल्यू, वैल्यू अभी नल दे देते हैं, अभी वैल्यू इसमें नीड नहीं है, सही है। इतना समझ में आ गया? सिर्फ मैंने आईडीज प्रोवाइड करनी है एट्रीब्यूट की, इतना समझ में आ गया? हम्म, अब यहाँ पे आके मैं सारे पैरामीटर नल कर देता हूँ, ऐसे रखे नहीं या नल कर दें आप लोग पे ये, पर मैं नल करना पसंद करूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक लेट का वेरिएबल खुद बनाएंगे। ए इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट का एक अपना होता है डॉक्यूमेंट का कीवर्ड, उसमें आप लोग को इतने सारे फंक्शन मिल रहे होते हैं, सही है। इसमें है डॉक्यूमेंट, हम लोग को जो नीड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। ये समझ में आया? जावा स्क्रिप्ट ना ये बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे देता है, जैसे अलर्ट का फंक्शन इसने बिल्ट इन दिया है, कंसोल लॉग का बिल्ट इन दिया है, एक ये भी है इवेंट का बिल्ट इन दिया है, इसी तरह से ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का ये फंक्शन है, इसके अंदर मल्टीपल मिनी फंक्शन है, जैसे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब ये पूरा HTML का ये जो इनपुट बॉक्स है ना, ये वाला इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉपी कर देगा कि मैं इसकी आईडी कॉपी करूँगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये कॉपी, इसमें हम लोग डॉट वैल्यू दे देंगे, हम वैल्यू, अब हम इसको अलर्ट ए करके देखते हैं, आई थिंक इसी तरीके से होता है। 4 प्लस बी इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई बी का क्यों दे रहे? अरे बी पे तो अभी हमें जाना भी नहीं है, अभी न लेना 34, ये देख रहे हैं, पता चला। ठीक ठीक इसने क्या करा, इसने ये पूरा जो इनपुट का टैग है ना, ये उठाया ए में सेव कर लिया, मतलब ये इसने पूरा उठाया, उसके अंदर के जो डॉट वैल्यू कर रहा है ना फंक्शन, ये उसकी वैल्यू जो उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं वो अपने पास ले रहा है। इसी तरह से हम लोग बी कर देते हैं, लेट बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर 2 डॉट वैल्यू। अब लेट सी इज इक्वल टू, और वो कर देंगे, और इसी तरह से सी को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे 4 4 44, अब डिफरेंस देखें, अब मज़े की बात शुरू हुई है। जावा स्क्रिप्ट में जब हम वैल्यू ले रहे होते हैं ना, दो इनपुट से वैल्यू ले रहे होते हैं, तो वो कंसिडर्ड होती है एज अ स्ट्रिंग टाइप। और जावा स्क्रिप्ट में अगर, अब ये देखें, अभी रुकें एक मिनट, ये दोनों को कॉपी करते हैं, इनमें पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि सारे चारों फंक्शन कवर हो जाए। दिख रहा है अभी भी, शो हो रहा है आप लोग को? हेलो? थोड़ा सा वो पहले वाला ही जूम कर देना। सही है। जी सही है वो। हाँ सही। इस तरह से देखें, अगर मैं माइनस करूँगा ना, ए इज़ नॉट डिफाइन अभी भी दे रहा है इसमें, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, प्लस करूँगा 44 देगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मतलब प्लस होती है तो वो एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ये कंसिडर कर रहा है 4 को एज अल्फ़ाबेट। अब माइनस करूँगा 0 देगा, मल्टीप्लाई करूँगा 16 देगा, डिवाइड करेंगे 1 देगा। सिर्फ जो जावा स्क्रिप्ट की एडिशन के लिए होता है ना, उसमें ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, बाकी को नंबर ही कंसिडर करता है, सही है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। जी जी आगे। स्ट्रिंग कंसीडर क्यों करता है? स्ट्रिंग इस वजह से कंसीडर करता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी इतनी एडवांस नहीं है। इसी तरह से आप पाइथन में देखेंगे, पाइथन में वो एज अ नंबर ही कंसीडर कर रहा होता है,
सही है, चाहे कुछ भी इनपुट डालें वो नंबर ही कंसीडर वगैरह कर रहा होता है। अब इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे होती है टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्ट क्या होती है, जैसे ये पूरा वो है ना, इसका एक फंक्शन आता है टू, इसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं इस तरह से कि इधर आ जाते हैं, इधर से काफ़ी क्लीन हो जाएगा। नंबर और वैल्यू, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये जो स्ट्रिंग लेता है ना, उसको ये कर देगा नंबर में कन्वर्ट। समझ में आ गई बात? ये होती है टाइप कास्टिंग इस जावास्क्रिप्ट में। अब मैं यहाँ पे 44 डाल दूँ, प्लस करूँ, रीलोड नहीं करा मैंने, 4 4 + 8 आ गया। डेटा टाइप डिफाइन कर देते तरीके से नहीं कर जी, सकते। पर इसमें क्या है, अगर मैं इधर ऐसे लिखूँ, इधर भी कुछ लिखूँ, नॉट अ नंबर दे देगा, क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सब क्लियर है? जी जी जी। जी अब हम लोग को यहाँ पे अलर्ट में तो नहीं दिखानी ना वैल्यू, हमें तो भाई इनपुट बॉक्स में दिखानी है। अब हम लोग को इसी तरह से एक ये जो ये है ना अलर्ट की जगह, हम लोग इसमें कर जी देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, बाय क्लास नेम भी ले सकते हैं, बाय आईडी। पर जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने आप लोग को पहले ही स्टैंडर्ड बता दिया था कि इस जावास्क्रिप्ट के लिए हमेशा आईडी का स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा होता है, और क्लास के लिए सीएसएस के लिए हमेशा क्लासेस वगैरह यूज़ हो रही होती है। यहाँ पे फॉर रिजल्ट, यहाँ पे हम लोग ने डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी, आई थिंक सेट वैल्यू होता है या वैल्यू ही होता है, देख लेते हैं। यप, वैल्यू ही होता है। हम लोग ने इसकी जो वैल्यू है ना इस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स की, उसको हम लोग ने बराबर कर दिया सी के बराबर। जो इस वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू में जो आप डाल रहे होते हैं ना, जी जी वगैरह कुछ भी, तो ये प्री डिफाइन वैल्यू होती है, ये देखें। अब इस वैल्यू को हम लोग ने चेंज करके कर दिया इसका जो हम लोग का रिजल्ट आ रहा है उसके बराबर, स्क्रिप्ट के थ्रू। इसी तरह से मैं इनको इस पर भी कर देता हूँ। अब डिवाइड, अब अलर्ट हट गया हमारा। इसमें कुछ भी डालेंगे, 5 डालेंगे, 5 डालेंगे, प्लस करा 10, माइनस करा 0, मल्टीप्लाई करा 25, डिवाइड। समझ में आ गया? अब क्लियर है? क्लियर है जी इतना? सही। जी जी। तो या हमने रिपीट? नया इनपुट बना के, हमने रिजल्ट का इनपुट बना के एक इनबॉक्स लेके हमने उसको कहीं सॉल्व किया। क्या? नहीं, जैसे हमने ये दो जैसे हमने बॉक्स लिए होंगे ना, बॉक्स से बॉक्स देखें ये, फिर एक रिजल्ट का बॉक्स। ये देखें, हम लोग ने टोटल 3 इनपुट और 4 बटन बनाए, सही है। 3 इनपुट में हम लोग ने आईडी डिफाइन कर दी, कि इसमें लेबल मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ आईडीज़ के लिए। लेबल नहीं, इनपुट्स हैं, इनपुट लिया तो वो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स नंबर बन गया। 1, इनपुट का आपने टैग नहीं पढ़ा? HTML का। हम्म, ये HTML के ही टैग है, उसके अंदर के ये एट्रीब्यूट्स हैं। उसके अंदर एट्रीब्यूट है, हम लोग ने आईडी का एट्रीब्यूट भी पढ़ा था, क्लास का एट्रीब्यूट भी पढ़ा था, वैल्यू का भी एट्रीब्यूट पढ़ा था, इसमें बिल्कुल। प्लेस होल्डर का भी एट्रीब्यूट पढ़ा था, एंटर नंबर 1, हाँ, ये पढ़ा था, एंटर या पासवर्ड, एंटर या नहीं। प्लेस होल्डर, एंटर नंबर 2, वैल्यू में अगर हम यहाँ आगे प्लेस होल्डर कर दें, एंटर रिजल्ट, और इसको हम कर देते हैं डिसेबल्ड। इसमें अब इनपुट नहीं कर सकेंगे, सही है। सही है। एट्रीब्यूट्स याद आ रहे हैं कुछ, या वो भी भूल गए? याद आता, रिकॉल हो गया। नहीं याद आ गया। यार इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें तो ना बोलो यार। जब भी मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहा करें,
आप लोग का असेसमेंट इस वजह से दिए जाते हैं, और आप लोग के लिए मेरा व्हाट्सएप भी ऑन है। अभी असल में ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप तो होता है, पर इसको मैं ना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा होता। तो अभी लास्ट क्लास के, अभी एक दो क्लास के बाद मैं सारे व्हाट्सएप पे क्लीन कर दूंगा। जो जो क्लास लेता है सिर्फ उनको रखेंगे। तो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप उन पे ऐड कर दूंगा, बस उस पर स्पैम नहीं करिएगा ज़्यादा। बाकी जब मुझे लगा था आपका पर्सनल नंबर है, इसलिए फिर मैं क्वेश्चन नहीं करता था। नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल नहीं है, मोबाइल इधर उधर पड़ा हुआ होता है, मसला नहीं। सही। सही है। बाकी क्लीन, बाकी सब समझ में आ गया आप लोग को। जी आ गया। अब आप लोग का एक टास्क है, छोटा सा टास्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सही है। आप इसी तरह से एक कैलकुलेटर बनाएं, पर थोड़ी अच्छी CSS वगैरह यूज़ करके, कि मतलब एक बेसिक छोटा सा कैलकुलेटर लगे। सही है। सही है। कुछ इस तरह से होगा कि 3 इनपुट बॉक्स है ना, इसको इस तरह से बनाइएगा। मैं छोटा सा जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। ये लाइन आगे पीछे करने से भी कोई मसला नहीं होता। लाइन है, जावा स्क्रिप्ट पे फाइल नहीं, वो नहीं पड़ता। HTML में तो लाजमी पड़ता है, आपको पता है। ये हमारी आईडीज़ के बेस पे वहाँ पे इनपुट ले रहे हैं हम लोग। ये देखें, हम लोग ने जो पूरा डॉक्यूमेंट मंगवाया है ना, वो आईडी की बेस पे बनवाया है, लाइन की बेस पे नहीं मंगवाया। तो लाइन से थोड़ी ना वही फर्क पड़ेगा। इज इक्वल टू, ओके ओके ओके। ये है। सही है। अब इसमें जो हम लोग ने नंबर्स बताए ना, इसमें भी अब आपके बटन 0, बल्कि अभी ये नंबर वाला छोड़ दें। नंबर वाला आप लोग के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी आप, तो वो फिर पूरा कैलकुलेटर ही बन जाएगा ना, मतलब उसमें 9 बटन डालेंगे, उस हिसाब से बटन क्लिक करेगा। उस हिसाब से आप लोग को इसमें वो भी करना पड़ेगा ना फिर। फिर इसकी फिर दोबारा लॉजिक एक नहीं बनानी पड़ेगी, या कुछ और एडिशन होगी लॉजिक की, नहीं, होपफुली। यहाँ पे फिर आप लोग को ये करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट एक्टिव है, उसमें ही नंबर डाले। अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करूँ तो इसमें ही नंबर जाए, या अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें ही जाए। समझ रहे हैं? तो इस वजह से वो नेक्स्ट क्लास में ही आपको पूरा एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा मैं। सही सही। अभी के अभी तो लिहाज, ये है कि सिंपल यूजर इनपुट के यूजर जो भी अपने कीबोर्ड से टाइप करे वो वहाँ चला हम्म जाए। अभी आप करें यही वाला जो टास्क है, बस इसकी CSS वगैरह अच्छी करें। सही है। नॉट अ नंबर दे गया क्योंकि मैंने वो कर दिया था। 55 5 55 110 -0 मल्टीप्लाई डिवाइड। सही है। एक ऐसे ही कैलकुलेटर बनाया, पर थोड़ी CSS वगैरह अच्छी करके, कि यहाँ पे पूरा कैलकुलेटर का एक बॉक्स आ रहा हो बीच में। यहाँ पे आपको एक इनपुट, दूसरा इनपुट, बीच में इक्वल टू का साइन, जैसे मैं पेंट पे बना के दिखा देता हूँ कि ये आपका एक डिव आ रही हो, उसमें ये एक इनपुट बॉक्स बीच में आ रहा हो, ये एक इनपुट बॉक्स, ये इज इक्वल टू, ये एक इनपुट बॉक्स,
ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं। कहाँ है इसका रबड़? इक्वल टू डिवाइड। सही है, सही है, अभी इतना काफ़ी है। ऐसा एक जी इनपुट बॉक्स बना के दिखाएं और इसमें प्लेस होल्डर लगा दिएगा, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2 और प्लेस होल्डर इसका रिजल्ट। जी सही। अभी मैं इन क्लासेस को थोड़ा इस छोटा छोटा ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी चल रहे हैं बेसिक हमारे कोर कॉन्सेप्ट। अगर आप कोर कॉन्सेप्ट पे ही फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर आगे जाके मसला होगा। इस क्लास को इस वजह से मैं एक एक आधे आधे एक एक घंटे की रख रहा हूँ। अभी जब आपके कोर कॉन्सेप्ट पूरे क्लीन हो जाएंगे ना, पूरे आप हैंड्स ऑन हो जाएंगे, फिर हम लोग क्लासेस आगे बढ़ाएंगे सही से। जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये बात नोट रखें। सही है। अभी इस तरह से आप एक कैलकुलेटर बना के दिखाइएगा। ये ऐसी पिक्चर मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा आपके। सही है। सही है। ओके 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 यहाँ पे हेडिंग भी डाल दिएगा कैलकुलेटर। कैल कैलकुलेटर यार, जो भी स्पेलिंग है वो आप सही डालिएगा। ओके। फिर एक अच्छा सा कैलकुलेटर बना के दिखाएं। नेक्स्ट क्लास में ये वाला असेसमेंट लाजमी करिएगा, जहाँ पे इशू हो मुझसे पूछ लिएगा, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आप लोग को करवा दूंगा। सही है। सही। चलें सही। ओके 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 जब तक के लिए अच्छा, ये अल्लाह। जी ये वाली क्लास रिकॉर्ड हुई थी?